जय श्री राम। आज दशहरे के इस पावन अवसर पर हम एक अनोखी कथा सुनेंगे। क्यों भगवान राम ने स्वयं अपने परम शत्रु रावण को महापंडित कहा। आइए इस रहस्य को विस्तार से जानते हैं। कृपया आप सब पीयू नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। लंका का युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों महायोद्धाओं के अस्त्र शस्त्र टकरा रहे थे। अंततः समय आया जब रावण के जीवन का अंत होना था। भगवान राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे ही बाण चला रावण का वध हो गया। राक्षस राज रावण, जो इतने समय से अहंकार और अधर्म का प्रतीक बना था, अब धरती पर पड़ा था। जब रावण गिर पड़ा तो उसका छोटा भाई विभीषण दुख से व्याकुल हो गया, लेकिन साथ ही साथ वह सोचने लगा, इतने बड़े विद्वान का अंतिम संस्कार कौन करेगा, कौन उसकी आत्मा की शांति के लिए संस्कार कराएगा। विभीषण ने राम से कहा, प्रभु, रावण मेरा भाई अवश्य है, परंतु उसने अधर्म के मार्ग पर चलकर असुरों की संगति की। मुझे समझ नहीं आता, इतने पापी का संस्कार कौन करेगा। भगवान राम मुस्कुराए और बोले, विभीषण, ऐसा मत कहो। रावण केवल एक राक्षस ही नहीं था, वह महान विद्वान भी था। वह वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था। उसने तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और अद्भुत वरदान पाए। उसका ज्ञान अपार था। हाँ, यह सत्य है कि रावण अहंकार और वासना के कारण पतन को प्राप्त हुआ, परंतु उसके ज्ञान को कोई नकार नहीं सकता, इसलिए मैं उसे महापंडित कहता हूँ। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, जाओ और रावण के चरणों में बैठकर उससे ज्ञान प्राप्त करो। जीवन में यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। शत्रु चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि वह ज्ञानवान है तो उससे शिक्षा लेनी चाहिए। लक्ष्मण पहले अनिच्छा से गए और रावण के पास खड़े होकर कुछ कहा, परंतु रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे लौटकर राम के पास आए। राम ने समझाया, लक्ष्मण, ज्ञान अर्जित करने का नियम है, हमें गुरु या विद्वान के चरणों में बैठना चाहिए, न कि उनके सामने खड़े होकर प्रश्न करना चाहिए। तुम फिर से जाओ और उनके चरणों में विनम्र होकर बैठो। लक्ष्मण ने ऐसा ही किया। तब रावण ने मृत्यु शैया पर अपना अंतिम ज्ञान दिया। रावण ने कहा, लक्ष्मण, 3 बातें जीवन में कभी मत भूलना। सद्कर्म और अच्छे कर्म तुरंत करने चाहिए। यदि उन्हें टालोगे तो बाधाएं आ जाएंगी और अवसर हाथ से निकल जाएगा। बुरे कार्य कभी मत करना। यदि मन में भी बुराई का विचार आए तो उसे तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि बुरा कर्म हमें पतन की ओर ले जाता है। अहंकार से हमेशा बचन। अहंकार ही मनुष्य के विनाश का कारण है। मैं स्वयं इसका उदाहरण हूँ। मेरे पास शक्ति, विद्या, ज्ञान सब कुछ था, परंतु अहंकार ने मुझे आज इस दशा में पहुंचा दिया। जब रावण ने ये उपदेश दिया तो भगवान राम ने कहा, देखो विभीषण, रावण कितना महान विद्वान था, उसके भीतर महापंडित छिपा था। अगर वह अपने ज्ञान का उपयोग धर्म के मार्ग में करता तो आज देवता भी उसका सम्मान करते, परंतु अहंकार ने उसे राक्षस बना दिया। इसलिए मैंने उसे महापंडित कहा है, क्योंकि शास्त्रों का ऐसा ज्ञाता इस धरती पर होना दुर्लभ था। रावण पापी था, परंतु उसका ज्ञान और विद्वता सदैव पूजनीय रहेगी। यही कारण है कि दशहरे के दिन रावण का दहन केवल बुराई के अंत का प्रतीक नहीं, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि ज्ञान और विद्या का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। शत्रु से भी सीखना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, अहंकार का अंत निश्चित है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में हमें जरूर बताना कि आपको यह कथा अच्छी लगी या नहीं।